बीते कुछ दिनों से बलियापुर अंचल एवं थाना क्षेत्र में कोयले को लेकर ये रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विभागीय लड़ाई में स्थानीय मजदूर जा रहे हैं, जिसको देखते हुए संजय भट्टा ने के मजदूर धरने पर उतर गए एवं अंचलाधिकारी राम प्रवेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। अंचल अधिकारी होश में आओ, हम मजदूरों को रोजगार दो के नारे से संजय भट्टा का मुख्य गेट गुंजयमान हो गया। बताते चले कि विगत 19 फरवरी से लगातार संजय हार्डकोक इंडस्ट्रीज में अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार की छापेमारी जारी है। इस दौरान कागजातों से भी की हुई मांग को लेकर विभिन्न विभागीय विवाद में स्थानीय मजदूर पिसते नजर आ रहे हैं। कल भी अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार संजय हार्डकोक इंडस्ट्रीज में पहुंचे, इंडस्ट्रीज के तमाम कोयले को जब्त करने की पहल की, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। साथ ही साथ मामले से संबंधित स्टॉक रजिस्टर के अलावा अन्य कागजातों की जांच में जुटे हैं। ऐसे में मजदूर अपनी रोजी रोटी को लेकर परेशान हैं, जिसको लेकर आज तमाम मजदूर संजय हार्डकोक इंडस्ट्रीज के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता संपत गोत की खास रिपोर्ट। झारखंड गठन का या कहें कि झारखंड का जन्म हुए 22 वर्ष गुजर चुके हैं और 22 वर्ष में अगर देखा जाए तो सरकार के पास ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं है कि बेरोजगारों को रोजगार दे सके। कहीं ना कहीं अगर हम कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में अगर किसी का पेट चल रहा है तो कोयले की बदौलत ही चल रही है, और कोयले की बदौलत चल रही है तो कई सारे मजदूर हैं जो भट्ठों में काम कर रहे हैं, कुछ हैं जो साइकिल और स्कूटर के माध्यम से होटल एवं रेस्टोरेंट में सप्लाई देकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ सामने आ रही है कि बीते कुछ दिनों से थाना प्रभारी श्वेता कुमारी एवं यहाँ के अंचल अधिकारी जो हैं राम प्रवेश कुमार के बीच में कोयला को लेकर ठनाठनी हो रही है। मामला बहुत ही एक्सक्लूसिव हो चुका है और इस जद्दोजहद में यहाँ के गरीब जो हैं, अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं बलियापुर प्रखंड के और बलियापुर थाना क्षेत्र के सिंदूरपुर हार्डकोक जो संजय हार्डकोक इंडस्ट्रीज है वहाँ पर आप देख सकते हैं, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के यहाँ के बेरोजगार जो हैं या रोजगार कर रहे थे यहाँ पर जमकर नाराबाजी किए हैं। तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से सीओ ने यहाँ पर छापामारी की है। छापामारी के कारण नौबत ये आ गई है कि यहाँ के मजदूर अभी भूखे मरने की स्थिति में है। आखिर क्या कुछ कारण है, इस सब से आपसे रूबरू कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या कारण हो गया कि आज आप लोग को धरना पर बैठना पड़ गया? देखिए सर, यहाँ तो आज 12 साल से ही भट्ठा बंद था। इसके कुछ दिन 6 महीना पहले खुलवाने के बाद हम लोग काम करने लगे। काम करते करते एक बार सीओ साहब आके हम लोग को डंडी लठा दिखा कर के भगवा दिया। हम लोग डर के मारे से भाग गए और अभी भूख खाने का चलते मर रहे हैं। तो हम लोग को सीओ साहब से यही कहना है कि हम लोग को कहीं भी रोजी रोटी देना चाहिए। हम लोग जाति में हरिजन है, आदिवासी है, गरीब सारा आदमी है, हम लोग के साथ महिला भी है। एक तो हरिजन है, साथ में महिलाएं भी हैं और इतने बड़े परिवार को लेकर चल रहे हैं। ये आगे इनकी रोजी रोटी का क्या कुछ विकल्प निकलेगा, इस पर अभी भी सवाल खड़ा हो रहा है। हमारे बीच में और भी यहाँ पे मजदूर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक की क्या स्थिति बनी हुई है और कब से ये प्रक्रिया चालू है? सर है आपको 19 तारीख से। 19 तारीख जी। तब से अब तक की क्या स्थिति बनी रही? सर अब हम लोग चालू कर रहे हैं, मानो डिप कम और सीओ साहब वगैरह भागदौड़ करके बंद करवा दे रहा है। लाठी भी कर रहा है, लाठी कर 19 तारीख को क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं सर, 19 तारीख को आके भगड़ा सीधा भगा दिया हम लोग को। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि 2 ट्रक भी जब्त हुआ है। जी, हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग देखे नहीं कि ट्रक जब्त किया कि नहीं किया। ये भी बात सामने आ रही है कि 10 लाख रुपए की डिमांड भी हो रही है। जी 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 जी, वो हम लोग को सीओ साहब मैंने भट्ठा में बोला। अच्छा, आप लोग उस समय काम में थे? जी, हम लोग जब मालिक से बढ़ता हो रहा था तो हम लोग हल्ला गुल्ला सुने, तो हम लोग सब काम छोड़ के आए। हमने क्या बात है तो मालिक बोला देखो ना, सीओ साहब बोला कि 10 लाख रुपये मांग देंगे तो गाड़ी भट्टा चालू होगा, नहीं होगा। लो ये इसलिए हम लोग को लाठी लेके भगा रहा है। हाँ ठीक है, हम लोग जाएंगे बोलेंगे साहब को। आखिर क्यों 10 लाख की मांग कर रहे हैं? सर वो जाने रंगदारी साहब ने सर कहीं ना कहीं सीओ साहब की एक रंगदारी की भी बात आ रही है और यहाँ के जो मजदूर रहे हैं काम के दौरान इन लोगों से 10 लाख की डिमांड की गई है कि मालिक के माध्यम से आप 10 लाख का भरपाई करवाइए। तो कहीं ना कहीं एक पैसा उगाही की बात भी सामने में आ रही है। हमारे बीच में यहाँ पे कुछ महिलाएं भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ
আমরা 5 দিন से আমরা মানে বসে আছি জব কাম লাগছে তো সে সবাই সে আমাদেরকে হাঁটাই দিচ্ছে হাঁটো তুমি কি জন্য হাঁটান দিচ্ছে কিসের জন্য হাঁটাচ্ছে আমরা কাম করছি সেটার জন্য হাঁটাই দিচ্ছে এবার মালিককে সিও সাহেব বুঝবে তো আমরা বললি বলে कि আমাদের কাম তো করতে দাও না तुम लोग का काम नहीं है लोग हट गया 10 लाख डिमांड माने ওরা বলেছে তো আমাদেরকে দাও তো কাম করতে দিই তো আমরা শুনেছি এই যে 10 লাখের ডিমান্ড করছে সেটা কে করছে সিও সাহেব सीओ साहब 10 लाख खोज हाँ सीओ साहब इन मजदूरों के बीच में पहुंचकर 10 लाख के पैसे की डिमांड की है। हालांकि डिमांड कहां तक कारगर साबित हो रहा है ये तो यहां के मालिक ही समझ सकते हैं और सीओ साहब ही समझ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पेचीदा सवाल यहां पर खड़ा हो जा रहा है कि छापामारी भी हो रही है কি জন্য হাঁটান দিচ্ছে কিসের জন্য হাঁটাচ্ছে আমরা কাম করছি সেটার জন্য হাঁটাই দিচ্ছে এবার মালিককে সিও সাহেব বুঝবে তো আমরা বললি বলে कि আমাদের কাম তো করতে দাও না तुम लोग का काम नहीं है लोग हट गया 10 लाख डिमांड माने ওরা বলেছে তো আমাদেরকে দাও তো কাম করতে দিই তো আমরা শুনেছি এই যে 10 লাখের ডিমান্ড করছে সেটা কে করছে সিও সাহেব सीओ साहब 10 लाख खोज हाँ सीओ साहब इन मजदूरों के बीच में पहुंचकर 10 लाख के पैसे की डिमांड की है। हालांकि डिमांड कहां तक कारगर साबित हो रहा है ये तो यहाँ के मालिक ही समझ सकते हैं और सीओ साहब ही समझ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पेचीदा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जा रहा है कि छापामारी भी हो रही है। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जो न्यू टास्क फोर्स का गठन किया गया था उसमें सक्षम पदाधिकारी के रूप में सीओ साहब को अधिकृत किया गया था, लेकिन इधर हाल के दिनों में यह भी देखा जा रहा है कि सीओ साहब छापामारी तो कर रहे हैं लेकिन इस बाबत पुलिसिया कार्रवाई क्या रहेगी नहीं रहेगी इससे अछूता रह रहे हैं, पुलिस को साथ में लेकर काम नहीं कर रहे हैं। बीते दिन ये भी मीडिया में सुर्खियों में रहा था कि छापामारी के दौरान उन पर हमला भी हुआ था और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। अगर ऐसी स्थिति अगर बनी रहेगी और सीओ साहब के ऊपर किसी तरह के कोई जानलेवा हमला हो जाता है तो कहीं ना कहीं बलियापुर पुलिस के ऊपर भी उंगली उठेगी। अब आने वाला समय ही बताएगा कि इसमें क्या कुछ जांच टीम गठित हो रही है और जांच टीम का क्या कुछ निर्णय आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी उमेश के साथ संपत गोप, स्टार सिटी 24 न्यूज़, बलियापुर, धनबाद।